आज हम तैयार करेंगे एक इडली, एक ऐसी इडली जिसके अंदर ना ही चावल होगा, ना ही उड़द दाल और ना ही वो सूजी से बनेगी। वो बनेगी मूंगी की दाल से। जी हाँ, ये मूंग धुली दाल से, और साथ में होगी एक चटपटी भुने टमाटर की चटनी। चटनी भी बढ़िया, इडली भी सॉफ्ट सॉफ्ट। ये कॉम्बिनेशन आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले हमारी मूंग दाल इडली भुने टमाटर चटनी के साथ। ये जो मूंग दाल की इडली है ना, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। और ये जो दाल है मूंगी की, इसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, तभी इतनी बढ़िया फूल गई है। इसे अच्छे से धोने के बाद छान लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। अगर आपने दाल भिगो ली तो काम आपका फटाफट होगा। ये दाल गई जी सीधा हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। इसी के अंदर ज़रा सी दही। दही का यहाँ क्या काम है बताऊंगा, फर्मेंटेशन में काम आएगी लेकिन बाद में। इसी में थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। इडली है तो उसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ते का फ्लेवर ज़रूरी है, और साथ ही थोड़ा सा नमक। पहली दफ़ा बिना पानी के हम ग्राइंड करेंगे इनटू अ फाइन पेस्ट। अब इसकी साइड से अगर कोई दाल लगी है तो उसे सेंटर में ले आएंगे, और देख रहे हैं इतना गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी इसमें अब जाएगा। परफेक्ट। देखिए बैटर तो हमारा तैयार, कितनी आसानी से बन गया। परफेक्ट। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक है लेकिन पोरिंग, और क्योंकि इसके अंदर मूंग दाल है तो वो थोड़ी सी दरदरी रहती है। जितनी मर्जी आप पीस लेंगे हल्का सा वो दाना रहता है। दैट्स परफेक्टली ओके। बैटर हमारा तैयार है। अब इस इंस्टेंट इडली के लिए हम एक सिंपल सा तड़का इस्तेमाल करेंगे जो इसके अंदर और ज़्यादा टेस्ट फूकेगा। हमें ज़रा सा ऑयल लेकर उसे गर्म करना है, और ऑयल को अच्छे से गर्म करिए। और ये जो तड़का है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा हमारी इस इडली को। गर्मा गर्म तेल में हींग और राई को चटकने दीजिए। परफेक्ट, अच्छे से चटक गई। गैस ऑफ करने के बाद इसमें हल्की सी हल्दी, और ये तड़का जाएगा इसमें। परफेक्ट। अब ये छौंक मारा ना, तो छौंक से इसका जो रंग है वो भी कितना खूबसूरत हो गया। अब इसी के अंदर मनचाही सब्जी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ ये कुतरी हुई गाजर और धनिया। सब्जियां डालने से इसके अंदर पोषण बढ़ेगा, टेस्ट अच्छा आएगा, और इसका रंग रूप भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए परफेक्ट। बैटर हमारा तैयार है। इसे रखेंगे इस तरफ, और अब हम बनाएंगे चटनी, भुने टमाटर की चटनी विच इज यम। भुने टमाटर की चटनी के लिए टमाटर की जो ये आई होती है उसे हम रिमूव करेंगे, और टमाटर को काटना है 1/2 यूं। वंस अगेन ऐसे। इस रेसिपी के लिए अगर टमाटर थोड़े खट्टे हैं वो बेस्ट हैं। पैन गरम करना है और उसमें जाएगा ऑयल। हाई हीट पे ऑयल को गर्म करिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टमाटर है, जो कटी हुई साइड है, वो नीचे की तरफ डालनी है। केयरफुली डालिए क्योंकि इस वक्त तेल काफी गर्म है। परफेक्ट। अब इस टमाटर को ऐसे पकाइए, टॉस नहीं करना, स्टर नहीं करना, एक ही जगह रहने दीजिए। 2 से 3 मिनट पकेगा ताकि नीचे की जो सतह है वो अच्छे से एक रंग पकड़ ले। 1 मिनट के बाद आप पैन को इस तरीके से थोड़ा स्वर्ल कर सकते हैं, ऐसे। अब जब ये पक रहा है उसी दौरान थोड़ा सा साइड की तरफ हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और राई। ये हमने पहले तेल में इसलिए नहीं छोकी क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि वो जल जाए।
इसमें थोड़ा सा जीरा। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और कड़ी पत्ता। थोड़ा तीखा करने के लिए हरी मिर्च, ये देखिए। और अब टमाटर की स्किन साइड को भी हम पकाएंगे। हाई हीट पे ही ऐसे रोस्ट करना है। बहुत ही बढ़िया रंग। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। पलटा के भी देखेंगे तो स्किन साइड भी अच्छे से एक रंग पकड़ चुकी है। इस स्टेज पे गैस ऑफ, और इसे हम प्लेट में निकालकर कंप्लीटली ठंडा करेंगे। टमाटर ठंडे हो गए। ये सब कुछ मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे। इसी में कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और काला नमक। और हमारी चटनी तैयार। वेल, ऑलमोस्ट। एक छोटा सा स्टेप और है, छोटा सा। वाह, क्या खुशबू है। ये रही जी हमारी चटनी। सुपर। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और नींबू। नींबू इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें खटास चाहिए। कभी कभार टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं, तो उसी हिसाब से नींबू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना। मिक्स दिस। और ये देखिए हमारी ये बढ़िया भुने टमाटर की चटनी तैयार है। ये डोसे के साथ, इडली के साथ, वड़े के साथ बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ी सी हटके, टेस्ट इसका अमेजिंग है। ऑलराइट, चटनी हमारी तैयार है, बैटर तैयार है। हमें अब इडली के मोल्ड्स को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल से। अगर आपके पास घर पर इडली के मोल्ड नहीं है तो आप स्टील की कोई भी कटोरी है उसमें भी इस तरीके से ऑयल लगाकर ये इडली बना सकते हैं। अच्छे से ऑयल लगा लीजिए ताकि इसे निकालते वक्त कोई दिक्कत ना आए। इसके बैटर को लाइट और फ्लफी बनाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसके अंदर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली इनो भी बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड होता है, तो वो जल्दी रिएक्ट करता है। ये डालने के बाद हल्के हाथ से इसे घुमाना है। और ये जो बेकिंग सोडा डालना है ना, ये बिल्कुल एंड में डालना है ताकि इसके अंदर एक क्विक फर्मेंटेशन हो, ये थोड़ा सा राइज करे और इडली को हम इमीडिएटली फिर स्टीम करेंगे ऐसे। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें थोड़ा सा दही डाल रहे हैं, वो इसीलिए था ताकि बेकिंग सोडा जो है दही के साथ मिलकर रिएक्ट करे और इस पूरे बैटर को फर्मेंट और फ्लफी करे। परफेक्ट। इसमें अब हम इस बैटर को डाल देंगे। ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि ये फूलकर खुद ब खुद थोड़ी राइज होगी। केवल सेंटर में डालना है, अपने आप ये फैल जाएगी। भरने के बाद इसे हम स्टीमर में डालेंगे। सिंपल है यहाँ से काम, स्टीम करना है जब तक कि ये पक ना जाए। This goes inside and ढक्कन ऑन। अब इसे स्टीम करना है करीबन 12 से 15 मिनट, वो डिपेंड करता है आपके स्टीमर पर, बट 12 to 15 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। वाह, लुक एट दैट, सुपर। ये देखिए हमारी सुपर सॉफ्ट और टेस्टी मूंग दाल की इडली तैयार है। इडली जब तैयार हो जाए ना तो उसे इस तरीके से फैलाकर 2 से 3 मिनट रखना है ताकि हवा लगे और इडली थोड़ी फर्म अप हो जाए, जिससे इसे निकालने में आसानी हो। हमें लेना है चाकू और चाकू की मदद से यूं एजेस के नीचे नीचे ऐसे चाकू घुमाना है और इडली हमारी तैयार है ना। मज़ेदार सॉफ्ट इडली। ये देखिए क्या बढ़िया सॉफ्ट इडली तैयार हुई है। ये देखिए नाइस स्पॉन्जी
100% मूंग दाल से बनी, कोई सूजी नहीं, कोई चावल नहीं, कोई उड़द दाल नहीं। ये टेस्टी इडली तैयार है। इडली तैयार है, चटनी तैयार है। लेट्स प्लेट इट। चलो जी, बढ़िया नाश्ता तैयार है। मूंग दाल इडली, सो सॉफ्ट, और साथ में वो भुने टमाटर की चटनी, अमेजिंग। नाश्ता डन, दिस अमेजिंग। कहते हैं ना, डू ट्राई दिस एट होम, डेफिनेटली ट्राई दिस एट होम।